देवी जो न हंसती है न श्रृंगार करती है, जिनके दर्शन में सौंदर्य नहीं पर आत्मज्ञान की चिंगारी छुपी है। वो देवी जो विधवा होकर भी माँ शक्ति की प्रतीक है। स्वागत है आपका YT वायरल शॉर्ट्स में, जहाँ हर कहानी में रहस्य, श्रद्धा और शक्ति का संगम। यहाँ हम लाते हैं वो आध्यात्मिक रहस्य जो दिल को छू जाए और आत्मा को झकझोर दे, जो सुने नहीं महसूस किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा YT वायरल शॉर्ट्स के साथ। आज हम आपको सुनाएंगे माता धूमावती की कथा, एक ऐसी दिव्य देवी जिनकी साधना तंत्र की दुनिया करती है और जिनके दर्शन मात्र से माया का भ्रम टूट जाता है। तपस्विनी का आगमन एक प्राचीन साधु आश्रम। रात का समय, हल्का धुआं और एक वृद्ध महिला जटाजुधारी रूप में प्रवेश करती हैं। साधु चौंकते हुए कहते हैं, कौन हो माता? यह काली रात है और अकेली यात्रा। तब धूमावती माता कहती हैं, मैं वह हूँ जो संसार को छोड़ चुकी हूँ, वह जिसके साथ कोई नहीं देता। मैं हूँ धूमावती। बिजली चमकती है और साधु सभी भयभीत हो जाते हैं। कथा की शुरुआत। माता धूमावती कोई साधारण देवी नहीं, वे शक्ति का वह रूप है जब जीवन मोह से ऊपर उठ जाता है। ये कथा तब की है जब माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से भोजन की इच्छा जताई। शिव और पार्वती संवाद। पार्वती माता कहती हैं शिव शंकर से, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दीजिए। शिव भगवान ध्यान में, मैं अभी समाधि में हूँ देवी। कई बार आग्रह करने पर भी शिव शांत रहते हैं। पार्वती माता क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। पार्वती माता शिव जी को निगल लेती हैं। अंधकार छा जाता है, लेकिन शिव जी के कंठ में विष होने की वजह से माता के शरीर में जहर पहुंच गया और उनसे उनका रूप अत्यंत भयंकर हो गया। तब शिव जी ने अंदर से कहा, हे देवी, ये आपने क्या किया? मुझे छोड़ दो। पार्वती उन्हें छोड़ देती हैं। तभी शिव भगवान प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी, आपने मुझे निगला, यह अपवित्र कर्म है। आप अब विधवा के रूप में जानी जाएंगी। पार्वती का रूप बदलता है। वृद्धा धूम्रवर्णा, वही है धूमावती रूप। साथ ही शिव जी ने इस रूप को धूमावती नाम दिया था। तब से माँ धूमावती के इस रूप की पूजा की जाती है और भक्तों की माता के इस रूप के प्रति बड़ी आस्था होती है। साधना शक्ति। धूमावती अब न शिव के साथ थी न किसी सांसारिक मोह में। वे तपस्विनी बन चुकी थी। उन्होंने तप किया, वैराग्य अपनाया और तांत्रिक शक्तियाँ की अधिष्ठात्री बन गईं। माँ धूमावती का रूप देखने में काफी भयानक है और वृद्ध महिला के जैसा दिखाई देता है। माता एक रथ पर सवार रहती हैं जिसमें कोई ध्वज नहीं होता। एक तांत्रिक साधन घने जंगल में पूजा करता है। तांत्रिक कहता, हे माता धूमावती, मुझे सिद्धियाँ दो, मुझे माया से मुक्त करो। कुंड से धुआं निकलता है। देवी प्रकट होती हैं। धूमावती माता कहती हैं, जो माया को त्यागता है वही मुझे पाता है। मैं केवल उसकी हूँ जो असार को समझे। माता धूमावती के रहस्यपूर्ण मंदिर। स्थान वाराणसी। रात का समय। कहा जाता है वाराणसी में माता धूमावती का एक मंदिर है जहाँ विधवाएं आराधना करती हैं। वहाँ कोई श्रृंगार नहीं होता, वहाँ की हवा तक अलग होती है।
एक युवा लड़का मंदिर में जाता है। लड़का कहता है माता से, माँ लोग कहते हैं आप अशुभ हैं, क्या ये सच है? माता धीरे से कहती हैं, मैं वह सत्य हूँ जिसे लोग देखने से डरते हैं। जीवन का अंतिम ज्ञान का बोध। तांत्रिक साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। तांत्रिक आंखों से आंसू बहाता और माता, अब मैं जान पाया आप ही असली सौंदर्य हैं, मोह के परे सत्य के रूप में। धूमावती माता कहती है, जब भ्रम मिटता है तो तब मैं प्रकट होती हूँ। मंदिर और पूजा स्थल। माता धूमावती के मंदिर दुर्लभ हैं, परंतु जहाँ है वहाँ एक विशेष ऊर्जा व्याप्त रहती है। वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश। धूमावती मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी के ललिता घाट के पास स्थित है। यह माता का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ धूमावती देवी की प्रतिमा विधवा स्वरूप में खुले केशों के साथ विराजमान है। शहडोल, मध्य प्रदेश। धूमावती मंदिर, शहडोल। यह मंदिर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। यहाँ धूमावती माता की पूजा विशेष रूप से अमावस्या पर होती है। असम और नेपाल के तांत्रिक स्थल। इन क्षेत्रों में तंत्र साधना के लिए माता धूमावती की गुप्त पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर कम होते हैं, पर गुफाओं और गुप्त स्थलों पर साधना केंद्र होते हैं। कुछ मंदिर महाराष्ट्र के नासिक और पश्चिम बंगाल के तांत्रिक क्षेत्रों में भी हैं। पूजा विधि और नियम। माता धूमावती की पूजा सामान्य देवी पूजन से बहुत अलग होती है। विशेष तिथियों पर ही पूजा की जाती है, जैसे अमावस्या, विशेषकर गुप्त नवरात्रि की अमावस्या पर। शनिवार विशेष फलदायी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के समय तांत्रिक साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं। पूजा विधि। माता की प्रतिमा या चित्र के सामने एकांत स्थान में पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, काले तिल, नींबू, उड़द की दाल का विशेष महत्व है। माता को लाल चूड़ियाँ, काले वस्त्र और लोहे की कील या लोहे की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। मंत्र जप। ओम धूम धूमावत्यै नमः। ओम धूम धूमावत्यै नमः। इस मंत्र का जप तांत्रिक साधन में बहुत प्रभावशाली होता है। नियम। माता की पूजा में कोई श्रृंगार नहीं किया जाता। कोई भी मनोरंजन, भोग विलास की वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। पूजा के बाद मौन व्रत या ध्यान करना अनिवार्य माना जाता है। माता धूमावती को क्यों अपशकुन समझा जाता है? क्योंकि उनका स्वरूप विधवा का है, बिना श्रृंगार के है और वे जीवन के उस सत्य को दर्शाती हैं जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, मृत्यु, नश्वरता और मोहकांत। लेकिन तांत्रिक परंपरा में वे अत्यंत शुभ और सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। परंपरागत रूप से माना जाता है कि सुहागन महिलाएं मां धूमावती की पूजा से दूरी बनाए रखें ताकि उनके सुहाग की रक्षा हो सके। विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के समय सुहागन स्त्रियों को मंदिर या पूजा स्थान पर जाने की मनाही की जाती है। धूमावती की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के द्वारा की जाती है जो जीवन में घोर कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं या विशेषकर विधवाओं और किसी भयानक रोग का सामना कर रहे लोगों के लिए माता की पूजा करने का विधान बताया गया है। माँ की पूजा करने से दुख, पीड़ा और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। माता की कृपा और सिद्धियाँ। माता धूमावती की कृपा से साधक को प्राप्त होते हैं माया और मोह से मुक्ति, जीवन के दुखों का अंत,
गहन तांत्रिक सिद्धियां और आत्मज्ञान की प्राप्ति। माँ धूमावती का प्रसाद। सरसों के तेल में तले हुए काले तिल के लड्डू। काले तिल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। गुड़ और तिल का मिश्रण, यह प्रसाद सादगी और त्याग का प्रतीक है। नारियल और गुड़, इसे भी माँ को भोग में अर्पित किया जाता है। तांत्रिक साधना में प्रयुक्त प्रसाद, सादा भोजन, नमक से रहित या बहुत ही कम मसालों वाला। माँ को नींबू, कड़वे नीम के पत्ते या सूखे फल भी अर्पित किए जाते हैं, जो वैराग्य और तितिक्षा का प्रतीक होता है। काले कपड़े में लपेटा हुआ भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में कुछ साधक सादा नमकीन का भोग, जैसे बेसन की सादी नमकीन या बिना मिठास के भुने चने, अर्पित करते हैं, पर यह बहुत सीमित और साधकों की विशेष विधि के अनुसार होता है। माता की विशेषताएं। माता धूमावती का हर प्रतीक किसी गहरे रहस्य से जुड़ा है। वे वृद्धा ताकि हमें समय और मृत्यु की सच्चाई का बोध हो। वे विधवा हैं ताकि हम वैराग्य को समझ सकें। वे कौवे पर सवार होती हैं, जो मृत्यु और रहस्य का प्रतीक है। उनके स्वरूप को देखकर सामान्य व्यक्ति डर सकता है, लेकिन जो साधक, योगी या अघोरी होते हैं, उन्हें इस रूप में मोक्षदायिनी शक्ति का दर्शन होता है। माता धूमावती का स्वरूप रहस्य में जरूर है, लेकिन अगर आप उनके भाव को समझें तो जीवन के सबसे गहरे सत्य आपके सामने उजागर हो जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण, आध्यात्मिक और भावनात्मक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ला सकें और भी रहस्यमयी, पौराणिक और भक्ति से जुड़ी कहानियाँ। जय माँ धूमावती।